नमस्कार मित्रों, मैं आचार्य अरुण कुमार दीक्षित स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल भव्य ज्योतिष में। मित्रों, आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे दरिद्रता या धनहीनता योग के बारे में। आपने बहुत बार देखा होगा, बहुत से व्यक्ति ऐसे होते हैं जिनकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं होती है। उनकी आर्थिक स्थिति में बहुत सा असंतुलन देखने को मिलता है। ऐसा क्यों होता है, इसके लिए महर्षि पाराशर जी ने वृहत पाराशर होरा शास्त्र में बहुत से योग दिए हुए हैं। उनमें से कुछ योग बहुत ही सरल रूप में आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। देखिएगा, हम चर्चा कर रहे हैं दरिद्रता या धनहीनता योग के बारे में। सबसे पहले देखिएगा, यह जन्म कुंडली में 12 भाव होते हैं। यह पहला भाव होता है जिसको लग्न भाव भी कहा जाता है। यह पहला भाव दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां तथा 12वां भाव। और जो राशि जिस भाव में होती है उस राशि का स्वामी ग्रह उस भाव का स्वामी होता है। अब बात करते हैं पहले योग पर। देखिएगा, अगर जन्म कुंडली में पहले भाव का स्वामी 12वें भाव में बैठ जाए और 12वें भाव का स्वामी पहले भाव में बैठ जाए तथा दूसरे भाव का स्वामी भी पहले भाव में बैठ जाए। आप जैसा कि जानते हैं, पहले भाव से स्वयं व्यक्ति को देखा जाता है जिसकी जन्म कुंडली हो। उसके बाद 12वां भाव खर्चे को बताता है, वह स्थान होता है। और जो दूसरा भाव है वह धन भाव कहलाता है, धन को बताता है। यहां पर आप देखेंगे कि पहले भाव का स्वामी 12वें भाव में बैठा, 12वें भाव का स्वामी पहले भाव में बैठा। यहां पर पहले भाव तथा 12वें भाव में आपस में परिवर्तन हुआ। इस परिवर्तन को कहते हैं दैन्य योग। और दैन्य योग एक अच्छा योग नहीं माना जाता है। इसके बाद इस योग में दूसरे भाव का स्वामी भी शामिल हो गया, अर्थात व्यक्ति तथा धन के साथ खर्चे का संबंध बन गया, क्योंकि 12वां भाव खर्चे को दिखाता है, पहला भाव स्वयं व्यक्ति को दिखाता है, दूसरा भाव उसके धन को दिखाता है, अर्थात व्यक्ति के धन को दिखाता है जिसकी कुंडली है। और पहले भाव का स्वामी 12वें में बैठना और 12वें भाव का स्वामी पहले में बैठना तथा 12वें भाव के स्वामी के साथ दूसरे भाव का स्वामी भी बैठ जाना, अर्थात व्यक्ति तथा उसके धन के साथ में खर्चे का संबंध बन जाना। इसकी वजह से व्यक्ति की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं रह पाती है। उसके बाद अन्य योग पर चर्चा करते हैं। देखिएगा, अगर जन्म कुंडली में पहले भाव का स्वामी अर्थात लग्न का स्वामी छठे भाव में बैठ जाए और छठे भाव का स्वामी पहले भाव में बैठ जाए तथा दूसरे भाव का स्वामी भी छठे भाव में बैठ जाए। यहां सबसे पहले आप देखेंगे कि पहले भाव का स्वामी छठे में और छठे भाव का स्वामी पहले में, अर्थात पहले भाव तथा छठे भाव में परिवर्तन हो गया है। इस परिवर्तन को भी दैन्य योग कहा जाता है। दैन्य योग को अच्छा योग नहीं माना जाता। आप देखेंगे कि छठे भाव से रोग ऋण शत्रुओं को देखा जाता है। और जैसा कि अभी बताया था, पहला भाव स्वयं व्यक्ति को बताता है जिसकी कुंडली है, दूसरा भाव उसका धन भाव है। यहां पर भी
व्यक्ति तथा उसके धन के साथ में रोग ऋण शत्रु का संबंध बन गया, क्योंकि पहले भाव का स्वामी छठे भाव में बैठा, छठे भाव का स्वामी पहले भाव में बैठा, दूसरे भाव का स्वामी छठे भाव में बैठा। इस कारण से व्यक्ति शारीरिक रूप से भी परेशान रहता है, रोगग्रस्त भी रह सकता है, तथा यहां पर व्यक्ति और उसके धन के साथ में रोग ऋण शत्रु का संबंध बनने से व्यक्ति की आर्थिक स्थिति कई बार ठीक नहीं रह पाती, व्यक्ति को ऋण भी लेना पड़ सकता है, क्योंकि यहां पर दूसरे और छठे भाव का तथा लग्न का तथा लग्नेश का संबंध बना है, और छठा भाव जो है ऋण को भी दिखाता है, लोन को भी दिखाता है। इसकी वजह से व्यक्ति की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं रह पाती है। इसके बाद अन्य योग को बताते हैं। देखिएगा, अगर जन्म कुंडली में पहले भाव का स्वामी आठवें भाव में बैठ जाए और पाप ग्रह युक्त हो, इसका मतलब पहले भाव का स्वामी आठवें भाव में बैठा हो और आठवें भाव में कोई पापी ग्रह भी बैठा हुआ होना चाहिए। उसके बाद दूसरे भाव का स्वामी अपनी नीच राशि या शत्रु राशि में बैठा हुआ होना चाहिए। यहां पर शत्रु राशि का मतलब दूसरे भाव में जो राशि है उसका स्वामी ग्रह अपने किसी नैसर्गिक शत्रु की राशि में बैठा हुआ होना चाहिए, या फिर अपनी नीच राशि में बैठा हुआ होना चाहिए। जब धन भाव का स्वामी शत्रु राशि या नीच राशि में बैठेगा तो उसके बल में कमी आएगी, और दूसरे भाव से हम धन की स्थिति को देख रहे हैं, तथा पहले भाव का स्वामी जो कि स्वयं व्यक्ति को बता रहा है वह अष्टम में किसी पापी या अशुभ ग्रह के साथ बैठकर पीड़ित हो गया। यहां पर व्यक्ति भी पीड़ित हो रहा है तथा उसका धन भाव का स्वामी है वह भी पीड़ित हो रहा है। तो इसी वजह से व्यक्ति की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं रह पाती है। यहां पर हमने आपको 3 छोटे छोटे से सरल योग बताए। आप कहीं ना कहीं देखेंगे कि जो धन भाव, लग्न भाव या फिर 6, 8, 12 इनको ही हमने यहां पर लिया। इसी प्रकार से आप देखेंगे कि किसी भी भाव का स्वामी 6, 8, 12 में बैठकर, किसी शत्रु राशि में बैठकर, किसी नीच राशि में बैठकर पीड़ित हो जाता है। तो यही चीज हमने यहां पर बताने की कोशिश की। आशा करता हूं कि मित्रों आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसको लाइक करें, शेयर करें, और अगर कोई बात आपको समझ नहीं आई हो तो उसके लिए आप कमेंट्स कर सकते हैं। धन्यवाद।